प्रॉब्लम है वो शियर स्ट्रेस के ऊपर है। जैसा कि अपने पिछली बार शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन अपन ने सीख लिया था। एग्जाम की प्रॉब्लम है, एग्जाम में प्रॉब्लम आई है कि एक बीम है जिसका सेक्शन है वो नीचे दिया हुआ है, जैसा कि बना हुआ है चैनल टाइप में है। उसके ऊपर एक 50 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लगा हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ सेक्शन, यानी इसके डिफरेंट पॉइंट हैं, टॉप है, जस्ट बीच में चैनल के एज है, फिर इसकी वेब है, बीच वाले पोर्शन को वेब कहते हैं, ऊपर वाले को फ्लैंज कहते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर अपने को शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। आल्सो ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर द सेक्शन, और इसका एक डायग्राम भी बनाना है। तो प्रॉब्लम में जैसे आपको ये चैनल सेक्शन दिया हुआ है, चैनल सेक्शन में आपको जैसे कि 19 मिलीमीटर की आपको फ्लैंज की विड्थ है, 20 मिलीमीटर इसकी ओवरऑल थिकनेस जो है वो दी हुई है। सॉरी, वेब की विड्थ भी दी हुई है। तो वेब की विड्थ भी 20 है, फ्लैंज की विड्थ भी 20 है। 90 मिलीमीटर की इसकी ऊपर की विड्थ है, और 120 मिलीमीटर अपन इसकी डेप्थ अपन देख रहे हैं वो है। तो इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले अपने को फॉर्मूला याद ही है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला Q=F/I/Z इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ A इंटू वाई बार। जैसा कि अपन ने पिछली बार देखा था। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इस चैनल सेक्शन में अपने को फॉर्मूला याद है कि Q की वैल्यू होती है वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है F/I। आई का मतलब यहाँ आई एक्स एक्स से मतलब है, एक्स एक्स ये वाली है जो आपकी ये वैल्यू है वो आई एक्सेस वैल्यू है। तो आई एक्सेस वैल्यू को अपन देख रहे हैं। तो उस वैल्यू वो वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो आई एक्सेस वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यू जो भी यहाँ पे शो की गई है, देखो ये। अब इसको निकालने से पहले अपने को इसकी सीजी चाहिए। सीजी कैसे होगी, चैनल है, चैनल है तो इस सेक्शन के अलोंग ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब अपर पार्ट, टॉप और बॉटम में इसके दोनों सिमेट्रिकल होने के कारण इसका सेंटर है वो 120 के हाफ पे ही लाई करेगा। तो अपने को ये आई एक्सिस की वैल्यू इस सी जी, यानी यहाँ इसकी सी जी है, इस सी जी के अलोंग ही निकालनी है। तो सी जी अपने को नोन है, 120 का हाफ यानी 60 मिलीमीटर के ऊपर इसकी सी जी है, यानी वाई बार की वैल्यू है। और वो जो कि सी जी के फॉर्म में अपन कैलकुलेट करते थे वो टॉप से भी 60 है और बॉटम से भी 60 है। एफ सीयर फोर्स की वैल्यू अपने को गिवन है। एफ सीयर फोर्स की वैल्यू अपने पास में 50 किलो न्यूटन इस प्रॉब्लम में दी हुई है। और आई एक्स एक्स ऑफ चैनल सेक्शन है वो अपने को निकालना है। तो इसके लिए अपन इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपने पास में रेक्टेंगुलर जो पार्ट है वो थ्री है। एक तो अपना फ्लैंज है जिसको अपन ने वन मान लिया, और दूसरा पार्ट अपना ये वेब का है जिसको अपने टू पोर्शन मान लिया, और थर्ड पार्ट अपना नीचे वाला फ्लैंज है। फर्स्ट और थर्ड है वो सेम विड्थ के हैं, और थिकनेस भी 20 मिलीमीटर दोनों की कॉमन है। अब अपने को वेरियस पॉइंट से मतलब है, अपने को यहाँ जस्ट टॉप एज पे अगर अपन देखें तो यहाँ अपन इसको ए मान ले तो ए पॉइंट पे, और अपने को ये बी मान ले तो बी पॉइंट पे। और यदि अपन सी अगर वेब वाले एरिया, यहाँ इसको टू वाले पोर्शन और इसके वेब की जो एक्चुअली में जो इसका जॉइंट है उसको अपन सी मान ले, तो सी पॉइंट पे अपने को वैल्यू निकालनी है। और एक डी पॉइंट पे मिड सेक्शन में अपने को इसकी वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। अपर पार्ट और नीचे वाला पार्ट सिमेट्रिकल होने के कारण अपर पार्ट में जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपकी नीचे इन्हीं पॉइंट्स पे नॉर्मल जो ऊपर वाली वैल्यू है वही वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी। सबसे पहले अपने को क्या करना है, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, आई एक्सेस की वैल्यू अपने को निकालनी है। आई एक्सेस की वैल्यू निकालने के लिए अपन ने ए वन एरिया जो मैंने आपको बताया, ए वन एरिया अपने को पता है इसमें क्या है। ए वन एरिया देखो, चैनल है, चैनल है तो अपन ए वन में देखेंगे तो 90 × 20 मिलीमीटर, तो 90 × 20 ए वन का एरिया है। और ए टू अगर एरिया देखें तो अपने पास में नीचे वाले का एरिया है ए टू, वो आपके पास में 120 में से 20 और 20 दोनों माइनस हो जाए तो 80 थिकनेस बचेगी, डेप्थ बचेगी 80, और थिकनेस है इसकी 20। तो 80 × 20 आपका टू का एरिया है। और थर्ड में देखें अपन तो 90 × 20, यानी ऊपर वन और थ्री वो कॉमन है, सेम है, इसलिए वन और थ्री का एरिया भी अपने पास में कॉमन रहेगा।
तो इस तरीके से A1 एरिया अपने पास 90 × 20 है, तो 1800 मिलीमीटर स्क्वायर है। Y1 की वैल्यू अगर अपन टॉप से देखें तो 10 मिलीमीटर है, 20 का हाफ है, जो कि अभी अपन ने डायग्राम में देखा है। और फिर भी एक डायग्राम अपन यहाँ बना के देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये 1 1 वाला सेक्शन आपका ये है। तो यहाँ 1 1 वाले सेक्शन की टॉप से डिस्टेंस देखें तो 10 मिलीमीटर है। ऐसे ही अगर Y2 का एरिया अपन निकालेंगे 120 माइनस 40, 120 टोटल थिकनेस, ये टोटल डेप्थ है। इसमें से 20 दोनों अपन ने माइनस कर दिए तो 80 मिल गया, इंटू 20 इसकी थिकनेस है, तो 80 × 20 1600 मिलीमीटर स्क्वायर अपने को एरिया मिल गया। Y2 की वैल्यू देखें तो अपने को टॉप से देखनी है इसकी वैल्यू। टॉप से अगर अपन देखें तो 20 ये है, और 80 का हाफ करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 20 प्लस 40 60 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप है। इसी तरीके से A3 अगर एरिया अपन नीचे वाले का एरिया देखें तो सेम है, जस्ट वाला टॉप वाला है 1800 मिलीमीटर स्क्वायर, और Y3 की वैल्यू है वो अपने को टॉप से देखनी है। तो इसकी टॉप से वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखनी पड़ेगी। तो टॉप से इसकी वैल्यू अपन देख लेते हैं कि यहाँ से 120 में से यदि 20 माइनस करते तो 100 है, और 20 का हाफ जोड़ देंगे 10, तो 110 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप से है। इस तरीके से अपन वाई बार की वैल्यू देखें तो 60 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप से मिल रही है। तो I x11 निकालने के लिए, यानी इस IG1 तो अपन इस एक्सिस को मानेंगे, और इसी वैल्यू को अगर अपन इधर ट्रांसफर करें तो वो IX1 हो जाएगा। तो IG1 अपने पास में क्या होगा, IG1 इस केस में हो जाएगा 1/12, बी इसकी विड्थ है 90, डेप्थ इसकी 20 है, तो 1/12 इंटू 90 इंटू 20 की क्यूब हो जाएगा। A1 एरिया अपन ने यहाँ निकाल ही लिया, 1800 इंटू 6060 अगर अपन देखें तो इसकी वाई बार की डिस्टेंस है, और 10 इसकी Y1 की वैल्यू है। इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने को कोई इसकी वैल्यू मिल जाएगी 456 इंटू 10⁴। इसी तरीके से I x2 निकालेंगे। I x2 है वो कहाँ से पास है, जस्ट CG में से ही पास है। तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस y माइनस Y2 तो जीरो हो जाएगी, 60 माइनस 60, तो ये वाला पोर्शन तो इसका जीरो हो जाएगा। और IG2 निकालेंगे तो 1/12। अगर डेप्थ देखें तो इसकी 80 है, और विड्थ देखें तो 20 है, तो 1/12 इंटू 20 इंटू 80 की क्यूब। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8533 इंटू 10⁴। IX3 निकालेंगे तो वो जस्ट IX1 के बराबर होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है और सेम है। तो इसकी वैल्यू भी अपने पास में आ जाएगी 456 इंटू 10⁴, क्योंकि 1/12 इंटू 90 इंटू 20 की क्यूब करेंगे, सेम वही रहेगा जैसे अपन ने टॉप में किया था। और वहाँ अपन ने 16 माइनस 10 किया था, तो यहाँ 110 माइनस 60 करेंगे तो 50 का स्क्वायर आएगा, तो वैल्यू अपने पास में यही आएगी। अगर टोटल वैल्यू देखें तो तीनों का जो IX1 IX2 और IX3, इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कंबाइंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 997.33 इंटू 10⁴ मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर की पावर 4। इस तरीके से IX की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। अब अपने को शेयर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए, तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू में फॉर्मूला यही है कि अपने को अलग अलग सेक्शन देखने हैं, अलग अलग पॉइंट देखने हैं। टॉप का पॉइंट है वो A मान लेते हैं, ठीक है। और अगर ये फ्लैंज के जो दूसरा एज है उसको B मान लेते हैं, और जॉइंट को अपन C मान लेते हैं, और ये जो न्यूट्रल एक्सिस है उसको D मान लेते हैं। इन 4 पॉइंट पे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, और सिमेट्रिकल है नीचे वाले की बॉटम की, तो ऊपर जो आएगा वो ड्रॉ हो जाएगा नीचे की। तो F इंटू A इंटू वाई बार अपने पास में फॉर्मूला है। F की वैल्यू 50 इंटू 10⁵ है, लेकिन जैसे ही अपन ने देखा कि ये यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप टॉप में देखें तो इसके ऊपर ना तो अपने पास कोई एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो ये वैल्यू इसकी जीरो हो जाएगी। तो टॉप में इसकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी जीरो। इस तरीके से अपन देखें तो यहाँ अपने इसकी वैल्यू अपने को यहाँ क्या मिली, जीरो वैल्यू A पॉइंट पे। इसी तरीके से अपन B पॉइंट पे देखेंगे। इस B पॉइंट पे जहाँ अपना चैनल सेक्शन चेंज हो रहा है, सेक्शन चेंज हो रहा है, वही पॉइंट अपन लेंगे।
शियर स्ट्रेस एट पॉइंट बी पे देखें, बी पे अगर अपन देखें तो फॉर्मूला क्या है, 50 × 10⁻³ ए वाई बार निकालना पड़ेगा। अब ए वाई बार अपने को निकालना है शियर स्ट्रेस के लिए, तो अपने को सेक्शन कौन सा जूम किया अपन ने, ये यहाँ वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि अपने को इस पॉइंट पे चाहिए। तो इसका एरिया कितना होगा ऊपर वाले का, ये जो मैंने हैचिंग कर रखा है वो वाला, और सेंटर इसका क्या है ये, तो एरिया तो हो जाएगा 90 × 20, ठीक है। और वाई बार कितना होगा, न्यूट्रल एक्सेस से इसकी डेप्थ वाई बार कितनी हुई, तो टोटल 60 है। 60 में से अगर अपन ये ऊपर का 10 माइनस कर दे, 20 डिवाइडेड बाई हाफ करें, तो ये 50 डिस्टेंस बच जाएगी। तो 90 × 20 तो आपका एरिया हो गया, और वाई बार की डिस्टेंस होगी आपकी 60 - 20, 60 - 10 सॉरी। तो आपका आई की वैल्यू अपने को पता ही है। विड्थ यहाँ पे कितनी है इस सेक्शन पे, ये इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो अपने यहाँ को विड्थ कितनी है, चैनल की विड्थ कितनी है 90। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, क्यू बी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यू बी की वैल्यू इससे आ जाएगी, इसका अगर अपन सॉल्यूशन निकाले तो आएगा 5.01 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अपने को सी पॉइंट चाहिए। सी पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे विड्थ इसकी चेंज हो रही है। यहाँ विड्थ अब आपकी कितनी रह गई 20, यहाँ टोटल पहले कितनी थी 90। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, या तो अपन इसमें फॉर एरिया ऊपर का ही कंसिडर हो रहा है, तो अपन यहाँ केवल विड्थ को चेंज कर देंगे, यहाँ विड्थ 90 की जगह 20 ले लें, ठीक है। तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड तो यह है कि जो ऊपर वाला अपन ने निकाला था उसी में से अपन इसको मॉडिफिकेशन करके क्यू सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो विड्थ अपन ने पहले ली थी उसे तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जो विड्थ अब यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, जैसे बैक की विड्थ है 20, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 22.54। क्या होगा फॉर्मूला, क्यू बी जो अपना ऊपर मिल रहा है उसको विड्थ सी से डिवाइड कर देंगे, और जो पहले विड्थ थी उसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दूसरा मेथड ये है कि फॉर्मूला वापस से अपन ने लिखा, और चूंकि अपन ने इस चैनल में यहाँ जैसे ये वाला अपने पास चैनल सेक्शन था, ये वाला इस तरीके से, तो अपने को अब यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ देखनी है, ओनली ये वाली विड्थ देखनी है, तो ये 20 है। तो मैंने आई की वैल्यू तो अपने पास होगी वो रहेगी, और 20 है अपन ने विड्थ यहाँ पे चेंज कर दी, पहले अपनी 90 थी इसको 20 कर दिया, और ऊपर का एरिया कंसिडर रहेगा, ये टोटल एरिया कंसिडर ऊपर का ही रहेगा जो कि 90 × 20 है। और वाई बार की वैल्यू भी अपन वही रहेगी जो अपन ने सी पॉइंट पे निकाली है जो कि 50 है। तो वैल्यू वही वही आएगी 22.54 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। आपको जो मेथड अच्छा लगे दोनों आप यूज कर सकते हो, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों में से क्यू सी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। फिर डी पे अपने को वैल्यू निकालनी है। डी का मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर जो कि न्यूट्रल एक्सिस है आपकी, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इस पॉइंट पे निकालनी है। इस पॉइंट पे विड्थ कितनी है अपनी 20, तो जेड की वैल्यू 20 लेंगे। आई की वैल्यू अपनी वो की वही रहेगी 997.33 इंटू 10⁴। एफ की वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ रहेगी। अब अपने पास देखो कि अपने पास में यहाँ दो एरिया है 1 और 2। यहाँ 1 और 2 कौन से, एक तो वेब का एरिया है, एक ये फ्लैंज का एरिया है। तो अपन जैसे कि सीजी निकालते थे दोनों की कंबाइंड, आपको याद होगा फॉर्मूला, तो वाई बार के लिए अपन A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई ए करते थे, याद है आपको। तो उस केस में अपने को, हाँ उस केस में अपने को ए वाई बार लेते थे अपन, तो अपने को ए वाई बार ही तो चाहिए यहाँ पे, तो अपन A1 Y1 प्लस A2 Y2 यहाँ कर दें तो अपने को ए वाई बार मिल जाएगा। A1 ऊपर वाले का A1 कितना है एरिया 90 × 20, ठीक है, ये अपने को मिल गया। Y1 कितना है, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी है Y1, यहाँ पे अपन देखेंगे तो 40 है, 60 - 20 40 है, प्लस 20 का हाफ 50, तो 50 यानी 90 × 20 × 50 Y1 है। इसी तरीके से A2 कौन सा है, ये वाला सेकंड एरिया 60 - 20 यानी 40 × 20, तो इसका एरिया मिला 40 × 20। और इसकी Y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से 20। A2 अपने को न्यूट्रल एक्सिस से Y1 और Y2 की वैल्यू देखनी है, और एरिया दोनों का अलग अलग लेना है, तो A1 Y1 A2 Y2 करेंगे, वो ए वाई बार के इक्विवेलेंट होगा। तो मैंने इस ए वाई बार की जगह में लिख दिया 90 × 20 × 50 प्लस 40 × 20 × 20, और 50 × 10⁻³ निकाल दिया, और उसको आई एक्सेस और इंटू विड्थ से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आएगी 26.57 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
स्क्वायर। इस तरीके से अपने को डायग्राम में ए की वैल्यू 0 मिली जो अपन ने निकाली, बी की वैल्यू अपने को 5.01 मिली, सी पे वैल्यू अपने को क्यू सी की वैल्यू 522.54 मिली, और यहाँ अपने को पैराबोलिक सेक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि A1 Y1 A2 Y2 करते हैं जब अपने को ये ए और ये वाई स्क्वायर की टर्म मिलती है तो ये पैराबोलिक बन जाता है। तो शियर स्ट्रेस में वैसे भी अपन ने देखा है कि ये वाली सेक्शन आपकी पैराबोलिक चलती है। ये वाला शियर स्ट्रेस का डायग्राम है वो पैराबोलिक आपका ये कर रहा है वाई स्क्वायर के कारण। तो इसमें आप देखोगे कि जहाँ चैनल की विड्थ ज्यादा है वहां तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम है, और जहाँ सेक्शन की विड्थ कम है वहाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देखोगे मिड सेक्शन पे अपने को 26.57 वैल्यू मिल रही है, वेब के ऊपर अपने को 22.54 मिल रही है विड्थ कम होने के कारण। जहाँ विड्थ ज्यादा है वहां उसकी वैल्यू हो गई 5.0 और टॉप में वैल्यू 0 हो गई। सिमेट्रिकल करें तो सेम डायग्राम बॉटम में बन जाएगा। तो बिलो न्यूट्रल एक्सेस भी देखें तो सेक्शन में है वो सेम रहेगा जो कि अबोव है अपर न्यूट्रल एक्सेस के। इस तरीके से आप सी स्ट्रेस की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से सी स्ट्रेस का डायग्राम चैनल सेक्शन में आप आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ चैनल की विड्थ ज़्यादा है वहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू कम आ रही है, जहाँ वेब की विड्थ कम है वहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, और न्यूट्रल एक्सेस पे इसकी स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ रही है।